अक्सर ऐसा होता है कि जनरल हेल्थ चेकअप में या फिर किसी दूसरे सिम्टम की वजह से, जैसे कि पेट में दर्द है या लंबे टाइम से एसिडिटी या लूज मोशन है या फिर यूरिन पास करने में कोई तकलीफ है या कोई और वजह से आपके पेट की सोनोग्राफी करवाते हैं और हमारा पेट और किडनी तो नॉर्मल आ जाता है, कोई स्टोन भी नहीं आता है, लेकिन यूट्रस में आ जाता है फाइब्रॉइड। अब आप टेंशन में इसको गूगल करेंगे तो फाइब्रॉइड के बारे में गूगल हमें बताता है कि ये है यूट्रस का छोटा ट्यूमर। तो आप टेंशन में गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और वो आपकी रिपोर्ट को देख के बस ये बोल देती है कि कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। तो आप सोच में पड़ जाते हैं। तो आखिर होता क्या है फाइब्रॉइड? हाय गाइस, मैं हूं डॉक्टर गौरी गुप्ता। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइब्रॉइड के बारे में। क्या होता है, क्यों होता है, किसको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है, इसका प्रेगनेंसी पे क्या असर होता है और अगर आप प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं तो क्या असर होता है। तो चलिए जानते हैं। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन के ऊपर डिपेंडेंट यूट्रस के टिश्यू की अबनॉर्मल ग्रोथ जो होती है उसे हम फाइब्रॉइड यानी कि लियोमायोमा बोलते हैं। इससे आपको क्या तकलीफ होगी, क्या सिम्टम्स होंगे और इसका ट्रीटमेंट आपको लेना है या नहीं, ये सब डिपेंड करता है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसकी 4 मेन लोकेशंस होती हैं। सबसे पहला तो है सबम्यूकोसेल। ये जो हमारी यूट्रस की कैविटी है उसमें अंदर की तरफ ग्रो करता है। इसके वजह से सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी लॉस यानी कि अबॉर्शंस भी हो सकते हैं, कुछ अबनॉर्मलिटीज भी हो सकती हैं और सबसे ज्यादा हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। दूसरे तरह का फाइब्रॉइड होता है इंट्राम्यूरल, यानी कि ये जो यूट्रस की वॉल है उसमें जो मसल होती है उसके अंदर अंदर ग्रो करता है। तीसरा है हमारा सब सीरोजन, यानी कि ये यूट्रस की बाहर की लाइनिंग की तरफ ग्रो करता है। ये हमारा पेट और जो हमारे दूसरे ऑर्गन्स है उसकी तरफ ग्रो करता है। अब यूट्रस जो है हमारा बीच में होता है, इसके आगे हमारा ब्लैडर होता है और इसके पीछे रेक्टम होता है जहाँ पे जो हमारी फीसिस है वो कलेक्ट होती है। तो ये जो सब सीरोजल फाइब्रॉइड है इसके वजह से सबसे ज्यादा प्रेशर सिम्टम्स होते हैं। अगर ये आगे की तरफ है तो ये आपके ब्लैडर पे प्रेशर लगाएगा और आपको बार बार यूरिनेशन होगा। तो इसके वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन इंक्रीज हो जाएगी और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकते हैं। दूसरा जो है, अगर वो पीछे की तरफ है तो वो आपके रेक्टम पे प्रेशर लगाएगा। तो या तो इसके वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या लूज मोशंस हो सकते हैं। और चौथा जो तरीके का है वो है पेडंकलेटेड, जिसमें कि वो एक स्टॉक होती है पतली सी और उस स्टॉक की मदद से बाहर की तरफ लटका हुआ होता है। तो इसके वजह से एज सच कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है, बट अगर ये जो स्टॉक है ये बहुत लंबी है तो ये आपस में ही गोल गोल घूम सकता है और टॉर्शन हो सकता है, जिसकी वजह से सीवियर पेन हो सकता है। तो किस किस के फाइब्रॉइड को ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसकी जो ग्रोथ है ये ईस्ट्रोजन हार्मोन के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर आपका जो फाइब्रॉइड है वो एसिम्प्टोमेटिक है, यानी कि कुछ भी तकलीफ नहीं है, बस ऐसे ही सोनोग्राफी पे पकड़ा गया है, अगर ये बहुत छोटी साइज का है और अगर आपका मेनोपॉज 5 से 10 साल में आने ही वाला है, तो ऐसे फाइब्रॉइड को किसी भी तरह की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेनोपॉज के अराउंड ईस्ट्रोजन हार्मोन कम होगा तो वो अपने आप ही साइज में छोटा होगा और श्रिंक हो जाएगा। ये तो हो गया एसिम्प्टोमेटिक फाइब्रॉइड्स के लिए। लेकिन अगर ऑलरेडी आपको कोई सिम्टम है तो फिर उसके लिए क्या किया जाएगा? तो पहला सिम्टम हो सकता है कि आपको बहुत हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है। तो इसके लिए आपको ट्रानिक्सामिक एसिड टैबलेट्स के साथ मेडिकल मैनेजमेंट किया जाएगा, जो कि हमारे ब्लड को क्लॉट करती है। इसी के साथ आपको आयरन रिच फूड भी लेना पड़ेगा। अगर आपको फाइब्रॉइड्स की वजह से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो इसके लिए आपको मेफेमेनिक एसिड यानी कि जो मेफ्टाल स्पास जो टैबलेट्स हम यूज़ करते हैं पीरियड्स के टाइम, वो लेनी पड़ेंगी पेन मैनेजमेंट के लिए। इसी के साथ अगर ये नहीं कम हो रहा है तो कुछ हार्मोनल पिल्स जैसे कि प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स और गोनाडोट्रोपिन हार्मोनल पिल्स भी यूज़ की जा सकती हैं। ये सारे मेडिकल मैनेजमेंट के बाद भी अगर आपको रिलीफ नहीं हो रहा है तो ही इसको ट्रीट करने के लिए सर्जरी एक ऑप्शन होता है। तो इसमें अगर आपकी एज 40 से कम है तब तो मायोमेक्टमी यानी कि सिर्फ फाइब्रॉइड को जो है निकाला जाएगा सर्जरी के थ्रू। अगर आप 40 से 50 के बीच में हैं तो आपका पूरा यूट्रस निकालना पड़ सकता है, और अगर 50 की एज के बाद ये हो रहा है तो यूट्रस के साथ ओवरीज को भी निकालना पड़ सकता है। बट ध्यान रहे कि मोस्ट फाइब्रॉइड्स में कोई भी सर्जिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। ये एक्सट्रीम केसेस के लिए एकदम लास्ट रिसोर्ट है, जो लास्ट में एकदम काम दिया जाएगा जब कोई भी चीज़ हेल्पफुल नहीं हो रही है तब। तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि ये जो फाइब्रॉइड की जो गांठ है इसके वजह से आपको प्रेशर सिम्टम्स हो रहे हैं, यानी कि जैसे मैंने कहा था कि ब्लैडर पे प्रेशर लगाने की वजह से कंटिन्यूसली यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, या पीछे रेक्टम पे प्रेशर की वजह से बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन है। तो बहुत बड़े साइज के फाइब्रॉइड्स जिनके वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर सिम्टम्स हो रहे हैं उनके लिए भी सर्जरी की मदद ली जा सकती है। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं तो क्या फाइब्रॉइड की वजह से कंसीव करने में कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं?
ये डिपेंड करता है फाइब्रॉइड की लोकेशन के ऊपर। तो जो पहले टाइप का सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड था, जो कैविटी की तरफ ग्रो करता है, उसके वजह से कभी कभी हो सकता है कि इम्प्लांटेशन यानी कि जो बेबी यूट्रस की वॉल से अटैच होता है उस स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो सके। लेकिन ये जानते हुए भी प्रैक्टिकली फाइब्रॉइड बस 2% केसेस ऑफ इनफर्टिलिटी के कॉज होते हैं। यानी कि अगर आपको है फाइब्रॉइड तो भी इनफर्टिलिटी के दूसरे कॉजेस को खोजना बहुत ज़रूरी है और पहले उनको ट्रीट करना ज़रूरी है। उसको ट्रीट करने के बाद या ऐसा कोई कारण ना मिले तो ही इनफर्टिलिटी के केसेस में भी फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके ट्रीटमेंट में सर्जरी की मदद से मायोमेक्टमी यानी कि फाइब्रॉइड को निकाला जाएगा। कभी कभार ऐसा होता है कि आप प्रेग्नेंट है और आपने पहला सोनोग्राफी कराया और उसमें आ जाता है कि आपको फाइब्रॉइड है। तो ऐसे में क्या करना है? सबसे पहले तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा बहुत ही कम फाइब्रॉइड्स के साथ कोई कॉम्प्लिकेशन होता है। अक्सर बेबी नॉर्मली डिलीवर कर जाता है। इसी के साथ प्रेगनेंसी जो है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन डोमिनेटेड स्टेट होती है, यानी कि इस प्रेगनेंसी के दौरान जो फाइब्रॉइड की साइज है वो अपने आप ग्रो नहीं करेगी। मोस्टली वो सेम ही साइज का रहता है लास्ट तक। तो अगर कोई छोटा फाइब्रॉइड है तो वैसे भी वो कोई तकलीफ नहीं देने वाला है। ये सब जानते हुए क्या तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं पॉसिबल? सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है मिसकैरेज हो सकता है अगर इम्प्लांटेशन अच्छे से नहीं हुआ है। दूसरा है कि अबनॉर्मल लाई हो सकती है बेबी की, यानी कि वो जो गांठ है उसके वजह से बेबी अच्छे से रोटेट नहीं कर पाता है और यूजुअली जो पोजीशन होती है कि बच्चे का सर नीचे होता है जिस वजह से वजाइना से डिलीवरी होती है वो ना होके कोई और दूसरे बेबी की पोजीशन हो। इस अबनॉर्मल पोजीशन की वजह से कभी कभी सीजेरियन सेक्शन करना भी पड़ सकता है। इसके अलावा प्रीमेच्योर लेबर हो सकता है, यानी कि टाइम से पहले लेबर पेन शुरू हो सकते हैं, या फिर जल्दी वाटर बैग बर्स्ट हो सकता है, यानी कि प्रीटर्म प्रीमेच्योर रप्चर हो सकता है मेम्ब्रेन का। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस को इजीली मैनेज किया जा सकता है, बस आपको एक अच्छे हॉस्पिटल सेटअप में होना जरूरी है। सबसे जो ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन है वो है डीजनरेशन, यानी कि अगर फाइब्रॉइड जो है वो बहुत ओल्ड है या फिर जैसे मैंने कहा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन डोमिनेटेड स्टेट है, तो अगर जो फाइब्रॉइड है उसकी ब्लड सप्लाई कम हो रही है तो वो डीजनरेट होने लग जाता है, जिसके वजह से बहुत ही सीवियर पेन होता है। एक्यूट अब्डोमेन जैसे कि अपेंडिसाइटिस में पेन होता है उस तरह का सिचुएशन हो सकता है। तो अब क्योंकि आप प्रेग्नेंट है और बेबी है, इस वजह से यूजुअली इसको सर्जरी की मदद से उस टाइम पे नहीं निकाल सकते हैं, तो आपको पेन किलर और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के साथ ही इसको मैनेज करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आगे की प्रेगनेंसी आपको थोड़े पेन में निकालनी पड़े। फाइब्रॉइड के बारे में इतना सब हमने जान लिया है, तो एक चीज तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर आपको है भी फाइब्रॉइड तो आपको बहुत ही रिलैक्स रहना है, बिल्कुल भी अननेसेसरी की टेंशन नहीं लेनी है। इंडियन और एशियन फीमेल्स में अराउंड 50 से लेकर 70% फीमेल्स को अपनी लाइफ में एक बार छोटा या बड़ा फाइब्रॉइड होगा ही। ये जो है जेनेटिक, एनवायरमेंटल और हार्मोनल फैक्टर्स के वजह से होता है। ये आपके कंट्रोल के बिल्कुल ही बाहर है कि आपको होगा या नहीं होगा, इसीलिए अननेसेसरी की टेंशन ना ले। इसके कोई नेचुरल रेमेडीज नहीं है कि कोई जड़ी बूटी या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी नहीं है, तो इस सब के पीछे भी ना भागे और कोई भी अननेसेसरी की सर्जरीज भी ना करवाएं। अगर आपका डॉक्टर जो बोल रहा है उसको ट्रस्ट करें और बिल्कुल भी गूगल सर्च के बेसिस पे टेंशन ना लें। ऐसी ही और वुमेन सेल टिप्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।